ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का, इन द एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड विद बॉल ऑफ रेडियस आर। हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, एक लिक्विड का कॉलम लेते हैं जिसमें एक बॉल लेते हैं जिसका रेडियस क्या होता है आर, इसको डिप करते हैं। इस लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। और ईटा क्या होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। और इस जो बॉल है, बॉल की डेंसिटी क्या होती है सिग्मा, डेंसिटी ऑफ बॉल। इस बॉल को जब आप गिराते हो तो शुरू में बॉल एक्सेलरेट करती है वेट के कारण, लेकिन दो फोर्स ऊपर और लगते होते हैं, एफ अप और एफ वी विस्कस फोर्स और अप थ्रस्ट। वो पॉइंट एट पॉइंट वेयर velocity of the ball, velocity of ball becomes constant, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है जीरो, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या है जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी क्या है जीरो। नेट फोर्स जीरो है मतलब एफ अप प्लस एफ विस्कस बराबर क्या है एम जी। इसको जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू आता है 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा सिग्मा माइनस रो। गाने जैसे याद कर सकते हो, 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा सिग्मा माइनस रो। तो आपको बताना है कि इस फॉर्मूले को कंसिडर करके यहाँ कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड आर विल बी अ पैराबोला। तो देखो वेलोसिटी और आर के बीच में अगर आप रिलेशन देखोगे तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर के। तो ये क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के कंपेरेबल है। तो ये क्या बन गया कि यस, ग्राफ बिटवीन v एंड r इज पैराबोला। ये कथन क्या है सत्य, ठीक। This statement is true. The terminal velocity of different diameter balls are constant for a given liquid. नहीं, terminal velocity depends on r square. तो terminal velocity is dependent on radius squared, means it depends on diameter. Terminal velocity depends on diameter, even for same fluid. ठीक। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये भी सही है। टर्मिनल वेलोसिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आर स्क्वायर और जी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये टर्म है ईटा, दिस विल चेंज विथ टेम्परेचर। हम लोग ये जानते हैं विस्कोसिटी रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या हो जाती है कम, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज। मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दिस इज ट्रू बिकॉज terminal velocity depends on coefficient of viscosity and coefficient of viscosity is inversely proportional to temperature, ठीक। तो यहाँ कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए सही है, सी सही है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड। हम लोग डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। देखो v का वैल्यू क्या था 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये हमको फाइंड करना है, तो बाकी सब डेटा दे दो, हम बता देंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है। ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नहीं यार, ये अगर ईटा पता हो तब ये निकलेगा ना। If the balls are dropped with some initial speed, the value of eta will change. This is wrong. Eta is property
ऑफ फ्लूइड। तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, तो ई स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए, सी और डी। ए, सी और डी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अगर तुम बाकी सब बता दोगे तो मैं डेंसिटी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये अपना स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम था, होपफुली समझ में आया होगा। आप याद रखें टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है और उससे क्या क्या हम लोग वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका डेरिवेशन भी प्लेलिस्ट में है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।